हेलो फ्रेंड्स, बाबू कंपनी में अगर जॉब मिलता है क्या करना चाहिए? बाबू कंपनी होता क्या है? बाबू कंपनी इज अ कंपनी वेयर द ओनर इज इन्वॉल्व इन टू द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी. इट इज नॉट लाइक अ पेप्सिको या जनरल इलेक्ट्रिक या हिंदुस्तान लीवर या फॉर एग्जांपल टाटा, आईटीसी, एल&टी, जहां इट इज द बोर्ड विच रन द कंपनी एंड देयर इज नो आइडेंटिफाइड प्रमोटर एज सच. एक इंडिविजुअल या उसका फैमिली जो शो रन करता है. सो बाबू कंपनीज में काम करने के टिपिकल नुआंसेस भी होते हैं. सो सब कुछ यहाँ पे बाबू कंट्रोल करता है, फ्रॉम साइनिंग ऑफ वाउचर्स, चेक्स, और एटलीस्ट बाबू को पता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. एंड इनफैक्ट कॉन कॉल्स भी बाबू ही अटेंड करता है, रोड शोज भी बाबू ही अटेंड करता है. सो ही इज द फेस ऑफ द कंपनी. बाबू को बहुत अच्छा लगता है CNBC TV18 में आना. एंड इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कि आप वाउचर्स वगैरह में एज एन ऑडिटर चेक करोगे कि सर इसमें थोड़ा सपोर्टिंग बताइए, बोले इसमें बाबू का साइन है ना, उसके बाद आपको क्या चाहिए, बाबू को ऐसे ही साइन कर देंगे. सो दैट द काइंड ऑफ थिंग. बाबू कंपनी में एज एन एम्प्लॉय आप उतने ही पावरफुल होंगे जितना बाबू आपको लाइक करते हैं, जितना बाबू आपको ट्रस्ट करते हैं. एंड द क्लोजर यू गो टू बाबू, योर पावर ऑल्सो इंक्रीजेस इन एन एब्सोल्यूट क्वांटम. पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. सो बहुत केसेस में ऐसा भी होता है. बट देन बाबू का लिस्ट ऑफ फेवरेट्स भी बहुत क्विकली चेंज होता रहता है. And therefore you never know, you cannot take your position at the top in a बाबू कंपनी for granted. बाबू कंपनी में ऑफन 3 जनरेशन का कॉन्फ्लुएंस होता है. ओरिजिनल बाबू जिन्होंने कंपनी सेटअप की है, चेयरमैन एमेरिटस, 70 प्लस का एज में आज भी वो ऑफिस आते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट है उनका. उनका बेटा जो एक्चुअली शो रन कर रहा है लेट 40s अर्ली 50s में. एंड देन ग्रैंडसन जो जस्ट लंदन US से पढ़ के आया है, 800 स्क्वायर फीट का उसका खुद का चेम्बर है, मैनेजमेंट ट्रेनी बोलता है, खुद काम सीख रहा है. ये इक्वेशन फिर भी अच्छा है. जहाँ पे आप देखेंगे कि बाबू के 2 बेटे हैं, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ पे लोग फंसते हैं. वो लोग दोनों पापा के जाने का इंतजार कर रहे होते हैं बिफोर दे विल डिवाइड. सो ये एक चैलेंज है बाबू कंपनीज का. बाबू कंपनीज में एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में इनको कोई प्रिटेंस नहीं है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हार्डली इंडिपेंडेंट होते हैं. बाबू ही है जो सब कुछ करता है. बाबू को कंपनी का कॉस्टिंग अपने फिंगर टिप्स में पता है, उसको कोई एक्सेल का फाइनेंशियल मॉडल नहीं चाहिए. तो मेरे जैसे लोगों का कोई रेलेवेंस नहीं है बाबू कंपनी में. एंड बाबू कंपनीज में डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होता है. सो आप बड़ी कंपनीज में देखेंगे नोट्स बन रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बन रहा है, मीटिंग्स में प्रोफेशनल मैनेजर्स एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू शो दैट डोमिनेंस. यहाँ पे जैसे ही बाबू बैठता है एट द टेबल, सब चुप हो जाते हैं. बाबू अगर बोलेगा कि सनराइज इज इन द वेस्ट, सब बोलेंगे जी सर. एंड बाबू बोलेगा 20% कॉस्ट कम करना है, सब बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा. किसी की मजाल नहीं है कि बाबू को मुंह पे बोल देंगे बाबू आप क्या बोल रहे हो. दैट इज द एक्सटेंट टू इट. एंड यू विल सी इवन IITians एंड IIM folks, अगर वो बाबू कंपनी में सीनियर पोजीशंस में, वो भी वो बाबू ही स्टोरी करते हैं. सो बाबू कंपनीज में अजाइल डिसीजन मेकिंग होता है, व्हाट्सएप पे डिसीजंस होते हैं, लोग व्हाट्सएप का ही प्रिंट लगा लेते हैं, चेलाज उनका प्रिंट आउट लेते हैं. बहुत सारे बाबू कंपनी में चेलाज होते हैं, ओल्ड टाइम लॉयलिस्ट जो सेम गांव से हैं, किसी खास आदमी के, बाबू के फैमिली फ्रेंड से कि यहाँ से आए हैं. यू हैव टू लिव विद द रियलिटी कि वो लोग आपके कलीग्स हैं, उनका कितना प्रोडक्टिविटी है, दैट उसको क्वेश्चन भी मत करिएगा बिकॉज वो बाबू के खास है. So all are the members of the same family, whether or not you like them, it is okay. बाबू कंपनीज में कैश और चेक का कॉम्बिनेशन भी रहता है सैलरी स्ट्रक्चर में. इसीलिए हम CA जॉब पोर्टल में कई बार देखते हैं कि लोग बाबू कंपनी से जब स्विच करना चाहते हैं तो बोलते हैं हमको 10 लाख चेक में मिलता था, 5 लाख कैश में मिलता था, हमको 15 लाख पे 30% 40% हाइक चाहिए. तो उसको इस्टेब्लिश करना प्रोफेशनल कंपनी में डिफिकल्ट हो जाता है, दैट कैश वाला सिस्टम. बाबू कंपनीज में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जरूर होता है, चाहे वो ऑडिट बिग 4 बिग 5 भी कर ले, बाबू पैसा निकालेगा ही निकालेगा कंपनी से. एंड बाबू कंपनीज रिसेशन प्रूफ होते हैं. कोविड-19 में आपने देखी एक्सेंचर ने लोगों को, हजारों लोगों को फायर किया, डेलॉयट ने हजारों लोगों को फायर किया. आई मीन ऑल ऑफ दीज प्रोफेशनल कंपनीज. बाबू कंपनीज में कोई रिट्रेंचमेंट नहीं होता. अगर आपका पे कट भी किया है कैश में, उतना बाबू ने आपको दे दिया, डजेंट मैटर. बाबू बोलते हैं भैया तुम मेरा पुराना आदमी है. बाबू कंपनीज में उस आदमी का बहुत इज्जत होता है जो बैंक से पैसा उठाता है, प्राइवेट इक्विटी ला सकता है, IPO ला सकता है.
बाबू बैंक के पैसे को जनरली अपना पैसा समझते हैं, इसलिए आप देखेंगे इंडिया में जितना S4A रिस्ट्रक्चरिंग होता है, IBC होता है, उसमें बहुत सारे टिपिकली प्रमोटर कंपनीज होता है। एंड देन ये सब भी कहानी होता है कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पिक्चर में आता है, बैंक से स्टेक ले लेता है, उसको कैश में बाबू ही पैसा दे चुका होता है अपने फैमिली ऑफिस से, और 3 साल बाद बाबू इक्विटी अपनी कंपनी में वापस लेने का प्लान्स रखता है। एंड पॉलिटिक्स बाबू कंपनी में एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे होता है, आप सक भी नहीं पाएंगे अगर आप बहुत भोले वाले हैं। एमएनसीज का पॉलिटिक्स भी होता है, बट एमएनसीज में स्ट्रक्चर्स होते हैं, एचआर होता है, प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ रातों रात आप आउट हो जाओगे। एचआर सिर्फ नेमसेक का होता है, सिर्फ एक पपेट होता है। सो बाबू कंपनीज में काम करने का जो नुआंसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। गुड जॉब, हाई पेइंग जॉब, सेफ जॉब, बट ये जो बाबू कंपनीज के टिपिकल नुआंसेस, आप सोचिएगा कि आप जनरल इलेक्ट्रिक या कोक या पेप्सी, यूनिलीवर से काम करने के बाद एक बाबू कंपनी में शिफ्ट होंगे, तो थोड़ा सा fasten your seat belts before you jump into this. This is going to be quite an interesting story. ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।